ड्रग्स मामले में एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में एक बार फिर से आ सकती है तेजी। जल्द ही आएगी रिपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की। जी हां, जब से सुशांत सिंह राजपूत मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ड्रग्स का मामला सामने आया, रिया चक्रवर्ती को हाल ही में रिलीज किया गया उस ड्रग्स मामले से। हालांकि शौविक, उनके भाई जो है, वो अभी तक एनसीबी की गिरफ्त में ही है। ऐसे में एनसीबी अब तक काफी लोगों से पूछताछ कर चुकी है। 20 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया इस ड्रग्स मामले में और तकरीबन 15 लोगों के मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। इन मोबाइल फोन्स को जब्त करने के बाद गांधीनगर के फॉरेंसिक साइंसेज निदेशालय पर भेजा गया था, जहां पर इन मोबाइल फोन के डेटा की जांच की जा रही थी। इस डेटा में कॉल डिटेल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट्स, सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस, इन सब की जांच चल रही थी। अब इन 15 मोबाइल की जो जांच की रिपोर्ट है वो जल्द ही आने वाली है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में अब एक बार फिर से तेजी आने वाली है। इन मोबाइल फोन्स में कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के भी मोबाइल फोन्स शामिल है। ऑफ कोर्स रिया और शौविक के तो मोबाइल फोन्स है ही। इसके अलावा दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और सिमोन खंबाटा के साथ साथ करिश्मा प्रकाश, जिनके साथ दीपिका की माल है क्या वाली चैट वायरल हुई थी, और उसके अलावा जया साहा, जो सीबीडी ऑयल कैसे देना है इसके इंस्ट्रक्शंस रिया को देती थी, उनके सभी के मोबाइल फोन्स जब्त हुए थे। इन मोबाइल फोन्स को गांधीनगर की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था, जिसके इतने दिन से जांच चल रही थी और अब जल्द ही उसकी रिपोर्ट आ सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जांच में तेजी आएगी। इसके साथ ही जो ऑफिशियल्स थे एनसीबी के, कई सारे ऑफिशियल्स कोरोना संक्रमित पाए गए थे, तो उनका भी जो ट्रीटमेंट है वो इतने दिनों से चल रहा था और धीरे धीरे वो भी हेल्दी हो रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि एक बार फिर से एनसीबी को लेकर, ड्रग्स मामले को लेकर खबरें तेजी से आने लगेगी। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या फिर मोबाइल फोन्स की जो रिपोर्ट है वो आ जाती है तो उसके बाद हो सकता है इन सभी एक्टर्स को एक बार फिर से समन्स भेजे जाए, क्योंकि इनिशियली जो पूछताछ हुई थी वो सिर्फ उस चैट के माध्यम पर हुई थी, लेकिन उसके बाद जब फोन जब्त किए गए तो ये चेक करवाया गया कि और कोई पेडलर्स के कांटेक्ट में तो नहीं है और इस तरह की ड्रग चैट्स तो नहीं है जो कि डिलीटेड हो। क्योंकि दीपिका, सारा और श्रद्धा तीनों के फोन्स जब एनसीबी ने जब्त किए तो उनके फोन्स में सिर्फ 1 महीने का डेटा था, उससे पहले का सारा डेटा डिलीटेड पाया गया। तो वो डिलीटेड डेटा को रिट्रीव किया गया, उसके बाद उसके मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, इन सबको ये डिटेल से जांच की गई और ये ढूंढने की कोशिश की गई कि क्या कोई पेडलर्स से और कांटेक्ट में थे, कितने पेडलर्स थे और कितनी ड्रग चैट्स है, कब कब ड्रग्स के लिए चैट्स की गई। ये सारी चीजें जांच के लिए भेजी गई थी, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।